मणिपुर है। आज हम लोग कहाँ चलेंगे? आज हम लोग मणिपुर चलेंगे। तो हेडिंग बना लीजिएगा मणिपुर, हेडिंग बना लीजिएगा मणिपुर। अरे भैया जो भी पहले क्लास जितों का भी है, एक तो फर्स्ट वाले क्लास से क्लास को कंटिन्यू करा करिए, वरना समझ में नहीं आएगा फिर मुझसे मत पूछिएगा, ठीक? सो प्लीज दिस इज माय रिक्वेस्ट कि क्लास में आइए तो पहले क्लास से क्लास को करके आइए। आइए तो पढ़ते हैं यहाँ पे मणिपुर के बारे में। सब रेडी? एक बार थम अप कर दो। ऑल आर गुड टू गो? चलिए तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज मणिपुर का जो एरिया आपको देखने को मिलेगा ना, तो मणिपुर में क्या है कि एक हिस्सा है जो थोड़ा सा ऊंचाई पर आपको मिलता है और एक हिस्सा है जो आपको मैदानी क्षेत्र पे देखने को मिलेगा। कहाँ पे? मणिपुर के अंदर। मणिपुर की जो कैपिटल है वो आपको क्या मिलेगी? इम्फाल। क्या है? इम्फाल। ये आपको इसकी राजधानी, इसकी कैपिटल देखने को मिलती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे समझिएगा कि जो मणिपुर की लोकेशन है, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको मणिपुर हिल्स देखने को मिलेगा, यानी कि मणिपुर पहाड़ियां। क्या है? मणिपुर हिल्स जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तीसरा पॉइंट जो आपको यहाँ मालूम होना चाहिए वो ये है कि मणिपुर के अंदर आपको एक झील देखने को मिलती है, एक लेक देखने को मिलती है जिसका नाम है लोकटक लेक। कभी सुना है? क्या है? लोकटक लेक आपको मिलेगी। ये जो लोकटक लेक है ये इसलिए पूरे वर्ल्ड के अंदर जानी जाती है क्योंकि यहीं पर आपको देखने को मिलता है एक और इम्पोर्टेंट चीज जिसका नाम है केलो दियो घाना। ध्यान से सुनना, बर्ड सेंचुरी। एक तो देखो नाम ये है ना, बट ये जो नाम है ना, ये नाम आपको कहाँ मिलता है? ये नाम आपको राजस्थान में मिलेगा। और इसी नाम के साथ में मिलता जुलता एक और नाम आपको मिलता है, वो कौन सा हो जाएगा? इसी नाम के साथ में मिलता जुलता नाम है जो आपको मणिपुर में मिलेगा, वो कौन सा नाम है बताओ? केबुल लामजोआ। क्या है? केबुल लामजोआ, लामजोआ। ओके, ये आपको मिलेगा कहाँ पे? मणिपुर के अंदर। और ये क्या है? ये भी आपको एक राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। कहाँ? मणिपुर के अंदर। लेकिन ये खास है ना? ये क्या है? ये खास है। क्यों खास है? क्योंकि यहाँ पर पाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ राष्ट्र उद्यान है, पूरे विश्व का एक लौता, पूरे विश्व का एक लौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजोआ। क्या नाम है? केबुल लामजोआ। प्लीज केबुल लामजोआ को केलो दियो घाना के साथ में कंफ्यूज मत करिएगा। केलो दियो घाना राजस्थान के अंदर है, केबुल लामजोआ मणिपुर के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है लोकटक लेक, ये जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है लोकटक लेक, ये जो लोकटक लेक है यहाँ पे आपको एक हिरन देखने को मिलता है। क्या मिलेगा? एक डियर मिलता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है शंघाई। क्या नाम है इस हिरन का? इस हिरन का नाम है शंघाई। कभी सुना है? नहीं, ये डूबता नहीं है ना ना ना। इसके आसपास ना बहुत सारा अवसाद इकट्ठा हो जाता है, इस वजह से ये डूबता नहीं है, वरना तो ये डूब ही जाएगा। बताओ। हाँ जी, कभी नाम सुना है इसका? शंघाई का। ये जो शंघाई डियर है ना, इसी को हम कहते हैं एल्डीज डियर, इसी को हम एल्डीज डियर भी कहते हैं और इसी को हम डांसिंग डियर, नाचता हुआ हिरन भी कहते हैं। ये जो हिरन है ये आपको इसी जगह पर देखने को मिलता है और इस हिरन के नाम से ही त्योहार मनाया जाता है, फेस्टिवल मनाया जाता है। और फेस्टिवल का नाम क्या है? फेस्टिवल का नाम क्या है? शंघाई फेस्टिवल। बहुत बार पेपर में रिपीटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शंघाई फेस्टिवल। तो शंघाई क्या है? शंघाई हियर, इसका डियर का नाम है, ठीक है ना। शंघाई क्या है? डियर का नाम है। इसका दूसरा नाम एल्डीज डियर है, इसका तीसरा नाम डांसिंग डियर है। कहाँ मिलता है? लोकटक लेक पे मिलता है और ये क्या है? मणिपुर है। तो इसको डांसिंग डियर क्यों कहते हैं? सेम नाम नहीं है, मिलता जुलता नाम है बेटा। केलो दियो घाना है ये, घाना। और ये क्या है? केबुल लामजोआ है। इसीलिए मैंने बेटा दोनों नाम लिखे हैं कि आप कंफ्यूज ना हो। क्यों ऐसा है? मतलब इसको डांसिंग डियर क्यों बोलते हैं? ये नाचता रहता है क्या बिल्कुल तुम्हारी तरीके से? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि ये जो लेक है ना, ये जो झील आप देख रहे हो, यहाँ पे पाई जाती है एल्गी। एल्गी तो मालूम है ना, काई जिसे आप कहते हो। क्या है? एल्गी पाई जाती है। देखिए कभी एल्गी। माई वॉइस नहीं आ रही है तो तुम्हारी आवाज कैसे आएगी बेटा? बोल तो हम रहे हैं ना, तो मेरी आवाज आएगी। माई वॉइस नहीं आ रही है क्या होता है? ये कौन सी हिंदी और अंग्रेजी का कॉम्बिनेशन दे रहे हो? आवाज नहीं आ रही, तुम कैसे तुम्हें बताएं कि क्या करना चाहिए? रिफ्रेश मार लो, दोबारा से लॉग इन कर लो। ओके, तो यहाँ क्या है? यहाँ पे एल्गी पाई जाती है जिसको यहाँ की भाषा में फुमदीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फुमदीज बोला जाता है। तो ये जो एल्गी है कुछ कुछ जगह पे क्या होता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कुछ कुछ जगह पे क्या होती है? ये एल्गी कम हो जाती है। तो ये जो शंघाई डियर है ना, ये आपको हर अलग अलग जगह पे देखने को मिलते हैं, इसीलिए इनको डांसिंग डियर कहते हैं। क्योंकि जब ये कूदते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ये नाच रहे हैं।
है ना, जब मोर अपने पंख खोलता है तो हम क्या कहते हैं कि मोर नाच रहा है, यही तो बोलते हैं ना। तो उसी तरीके से जब ये कूद कूद के जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, नाचता हुआ जा रहा है, इसीलिए हम इसको डांसिंग डियर कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। शंघाई डियर है, ये क्या है, हिरन है, इसे हम एल्डीज डियर भी कहते हैं, इसे हम डांसिंग डियर भी कहते हैं। ये कहाँ मिलेगा, लोकटक लेक पे मिलेगा। लोकटक लेक कहाँ है, ये मणिपुर का, मैंने आपको गोला बनाया, दिस इज मणिपुर स्टेट। ठीक है ना, ये मत समझ लेना यहाँ सेंटर में है मणिपुर, जगह के हिसाब से मैंने लिखा था। ठीक है, यहाँ पे आपको फुमदीज मिलेगा, एलगी होती है, उसके बाद में इसकी कैपिटल इम्फाल हो जाएगी। ये कंटेंट आपको यहाँ से याद रखना। डन। नेचुरल है बेटा, नेचुरल है, बनाया नहीं गया। अगर आर्टिफिशियल होता तो मैं आपको बोल देती। ऑलराइट, तो ये है किसके बारे में, मणिपुर के बारे में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चला जाए, नेक्स्ट पे चलो। अब एलगी क्या होती है, अरे यार तुम्हें एलगी नहीं पता क्या होती है, अब साइंस वाले टीचर से पूछना एलगी क्या होती है। गजब बात करते हो यार कभी कभी तुम लोग हैं। चलिए अगले पे आइएगा। अगला जो यहाँ से आपको पढ़ना है वो है मिजोरम। अगला क्या है, अगला है मिजोरम। आ जाओ मिजोरम चलते हैं। मिजोरम, हमें नहीं पता उसने किससे अंग्रेजी सीखी है, मुझे क्या करना उसने कहाँ से सीखी अंग्रेजी, लेकिन या तो हिंदी में ही बोल दो या इंग्लिश में ही बोल लो। मिजोरम, चलिए। एल्गी काई होती है, काई काई देखिए तुम लोगों ने कई बार आपने देखा होगा कि जैसे पहाड़ वगैरह है, अगर कंटिन्यूसली बारिश होती रहती है तो वहां पे उसके ऊपर क्या हो जाता है, उसके ऊपर एल्गी जम जाती है, ग्रीन ग्रीन कलर की, वो एल्गी। अरे शैवाल हिंदी में मत बताओ, उसको जाना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्गी, ऐसे सवाल पूछ रहा है तो उसे हिंदी नहीं जाननी होगी। शैवाल कहते हैं। चलो, तो मिजोरम पे आते हैं भाई। मिजोरम की कैपिटल क्या हो जाएगी बताओ, मिजोरम की कैपिटल क्या हो जाएगी। सूर्या 4.0 जियो बुक कंटेंट वेरी सिंपल एंड नॉट ब्रीफ लाइक यूरल देखने को मिलेगी। ऑलराइट, राजधानी कैपिटल हो गई। अभी जो मिजोरम तुम देख रहे हो ना, मिजोरम के अंदर कौन सा पहाड़ आपको मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मीजो हिल्स देखने को मिलते हैं। क्या मिलेंगे, मीजो हिल्स जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये जो मीजो हिल्स हैं इन्हीं को बोला जाता है फैंग फुई माउंटेन। क्या कहते हैं, फैंग फुई माउंटेन्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, यहाँ पर एक ट्राइब पाई जाती है, और ये जो जनजाति है इसे हम कहते हैं लुशाई जनजाति या फिर लुशाई। इसी ट्राइब के नाम पे भी हम लोग कई बार मीजो पहाड़ी को जानते हैं। तो जो मीजो पहाड़ी है, मीजो हिल्स हैं, इसको हम ऑल्सो नोन एज लुशाई हिल्स, इसे हम लुशाई पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लुशाई पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। किसको, मीजो पहाड़ी को। इसे हम लुशाई हिल्स के नाम से भी जानते हैं। फैंगपुई माउंटेन भी इसको बोला जाता है। लिख लिया। अच्छा, अब यही जो मीजो पहाड़ी है इसे एक और नाम भी दिया जाता है कितने सारे नाम इसके। हाँ भाई नाम है, तो इसे हम ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ब्लू माउंटेन भी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्लू माउंटेन है ये भी क्या है, मीजो हिल्स है। फैंगपुई क्या है, ये भी मीजो हिल्स है। ब्लू माउंटेन क्या है, ये भी मीजो हिल्स है। लुशाई क्या है, ये भी मीजो हिल्स है। ठीक है, ऑलराइट। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, अलग अलग टीचर के क्लास में जाएंगे, अलग अलग किताबें पढ़ेंगे, और फिर जब वो अलग अलग किताबें पढ़ेंगे तो वहां पे इनको एक पॉइंट लिखा हुआ दिखाई देगा। जीवान पात्रा, कभी करंट अफेयर्स के क्लास में नहीं आए हो क्या, जो कह रहे हो कि मैम धीरे बढ़ाइए, जाग जाओ पढ़ ले करंट अफेयर्स। उसके बिना देखो सिलेक्शन नहीं होना है, और तुम्हें लग रहा है हो जाएगा तो तुम ट्राई कर लो। ठीक है, तो अपनी स्पीड को बढ़ाइए, हम स्पीड स्लो रखेंगे तो सिलेबस हो चुका। स्पीड अप योरसेल्फ। चलिए आप सुनो, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, अलग अलग किताबें पढ़ेंगे, अलग अलग टीचर के पास में जाएंगे, फिर चीजों को क्या करते हैं, वो क्रॉस चेक करते हैं। तो एक चीज जो आपको क्रॉस चेक करने को मिल सकती है, जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं, वो है ब्लू माउंटेन। क्या है, ब्लू माउंटेन। ठीक है, देखो एक तो ये है जिसे हम ब्लू माउंटेन बोलते हैं, बट एक और है जिसे हम ब्लू माउंटेन बोलते हैं। यही बता दूं वरना पेट आधों का दुखता रहेगा, और आधों के दिमाग में तो यही रहेगा, मैम ने गलत पढ़ाया, मैम ने गलत पढ़ाया, मैम ने गलत पढ़ाया, है ना। तो एक और ब्लू माउंटेन है, वो कहाँ है, वो है नीलगिरी हिल्स, तमिलनाडु। ठीक है, ये जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, बस बता दिया है। ठीक,
TF1 के लिए सिर्फ इंग्लिश और जीके क्वालिफाइंग करना जरूरी है क्या? चलो, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सारा कंटेंट जो है ये किसका है? मीजो पहाड़ी का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो है चाप चार फूड फेस्टिवल। लिखिएगा, चाप चार फूड फेस्टिवल। ये मैंने आज सुबह भी आपको पढ़ाया था, चाप चार फूड फेस्टिवल। चाप चार फूड फेस्टिवल, ये त्योहार यहाँ पर मनाया जाता है। यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा? कौन सा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा? दैट इज धम्पा नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व। क्या है? धम्पा नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व, यहीं पर आपको देखने को मिलता है। जैन से जून तक का, जैन से जून तक का अगर तुम्हारा छूट गया तो 6 मंथ का कंपाइलेशन मैंने 2 जून को पढ़ाया था सुबह 7 बजे की क्लास में यूट्यूब पे, उसको देख के खत्म कर लो। 2 घंटे का है, 2.5 घंटे का है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। ठीक, लिख लिया यहाँ तक? चलिए, तो ये मैंने आपको किसके बारे में बताया? मिजोरम के बारे में बताया। आगे चलते हैं और आगे, अच्छा एक चीज और बता दो, आपको जीके में पढ़ाया गया होगा या मैंने आपको भी कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि एजबल जो है ये एक नदी के किनारे पर है। नदी का नाम बता दो, नदी का नाम बता दो। आगे तुम, लाल फूल नीला फूल। धम्पा, ये टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व स्लैश लगा के नेशनल पार्क, ये टाइगर रिजर्व भी है नेशनल पार्क भी है। राव राहुल, कौन तुम्हारी नैना खो गई है? नैना जरा यहाँ लगा, वरना बेकार में नैनों में पेन होने लगेगा तुम्हारे। हाँ जी, बताएं कौन सी नदी है? नहीं, कोई बुक लेना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास में लूसेंट है या किरण की किताब है या पिनाकल की कोई किताब है, कोई भी अगर एक किताब है फॉर अ रेफरेंस बहुत है। बताएं कौन सी नदी के किनारे आपको एजबल की लोकेशन मिलेगी? जल्दी बोलो। तुमने 2 बैचेस सेम नंबर पे ले लिए बेटा। जब ऐसे डाउट्स होते हैं तो वो सपोर्ट वाले सेक्शन में जाके टीम से पूछा करो, वो आपको बता देंगे इन सब चीजों का जवाब विद अ प्रोसेस। कौन सी? प्राची, वेरी गुड, वेरी गुड। इसीलिए कहते हैं पढ़ लिया करो करंट अफेयर्स। नहीं पढ़ेंगे मत पढ़ो। ओके, तो यहाँ पे आपको ये नदी देखने को मिलेगी जिसके किनारे आपको ये सब देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो ये हो गया इनके बारे में। लुशाई हिल्स हो गया यहाँ पे, इसके अलावा पैंटुई हो गया, मीजो हो गया, नीलगिरी ब्लू माउंटेन, नील लुशाई, मीजो हिल ऑल्सो नोन एज लुशाई ट्राइब। ओके डन। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और अगला जो है, अगला है अपना त्रिपुरा। अगला क्या है? अपना त्रिपुरा। ठीक है, आओ त्रिपुरा चलते हैं। त्रिपुरा, देखो भाई, त्रिपुरा की कैपिटल क्या हो जाएगी? अगरतला। अगरतला कैपिटल हो जाएगी इसकी। ठीक है, क्या है? ऑल्सो नोन एज लुशाई हिल्स। ये लिखा तो है बेटा, मीजो हिल्स। शिवान्या, मीजो हिल्स ऑल्सो नोन एज लुशाई हिल्स। हाँ जी, क्या है? अगरतला है। अब यहाँ पे देखो, तुम्हें बहुत ज्यादा कोई पहाड़ी वाड़ी याद नहीं रखनी है। यहाँ पे आपको जो रिवर याद रखनी है वो है फेनी नदी। कौन सी नदी है? फेनी नदी आपको मिलेगी। अगला पॉइंट, ये जो त्रिपुरा आप देख रहे हो, तो त्रिपुरा के बगल में जो कंट्री आपको मिलेगी, तो ये यहाँ पे कौन से देश के साथ में अपनी सीमा साझा करेगा? बांग्लादेश के साथ में अपनी सीमा साझा करेगा, बॉर्डर लगेगा इसका। राइट, अगला पॉइंट, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है, जो बॉर्डर है, जो बॉर्डर है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जीरो लाइन कहते हैं। उसे हम जीरो लाइन कहते हैं। कोई कह रहा है कि करंट अफेयर्स जो है वो तो प्रीवियस पूछता है ना एसएससी का, तो तुम्हारा कौन सा सीजीएल 2024 में ही क्रैक हुआ जा रहा है? और अगर 2024 में क्रैक हो भी रहा है तो भी जाके तुम्हें आगे जब मेंस देने जाओगे तब भी तुमको 2024 तो पूछेगा ही पूछेगा ना बेटा। तो पहले तो हमारे दिमाग में ये माइंडसेट होना जरूरी है कि तुम्हें कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। जिस तारीख को तुम्हारा एग्जाम है उसके 2 साल पहले का करंट अफेयर्स पेपर में आता ही आता है। ठीक है, चलिए, तो पहले तो यही बात समझना जरूरी है कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या मिलेगी आपको? जीरो लाइन देखने को मिलेगी। अब आज तुमको मैंने पढ़ाया था, पढ़ाया नहीं था, रिवाइज कराया था, खर्ची पूजा। क्या था? खर्ची पूजा। ये क्या है यहाँ पे? ये यहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? 14 भगवान होते हैं। क्या होता है यहाँ पे? 14 भगवान जी होते हैं, उनकी पूजा होती है। ठीक,
14 भगवान जी होते हैं, उनकी पूजा होती है। काला दान भी है, राइट राइट राइट, मैंने आज बोला भी था काला दान प्रोजेक्ट के बारे में। अगला देखिएगा यहाँ पे कौन सा डांस होता है, कौन सा डांस है, होजागिरी डांस फॉर्म, होजागिरी डांस फॉर्म, होजागिरी डांस फॉर्म, करेक्ट, इस पर भी आ रहे हैं। यहाँ आपको मिलेगा क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। क्या है? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। सूर्य 4.0 में जीके कब से स्टार्ट होगी? बेटा पता नहीं, मैं जीके आपको नहीं पढ़ा रही हूँ। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, लिख लिया? बिशान नेशनल पार्क भी, हाँ एक एक करके लिखा रहे, लिख लिया? आगे लिखो, अगला लिखिएगा बिशान नेशनल पार्क, बिशान नेशनल पार्क, बस 2 याद रख लो। हाँ प्रीति बताएं। आप 4 साल बाद पेपर देंगे तो बहुत बढ़िया बात है, तब तो तुम्हारे पास में फुल ऑन टाइम हो। डन, लिख लिया? अब आ जाओ नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ फैक्चुअल चीजें और लिख लेते हैं, कुछ और फैक्ट जो है वो जान लेते हैं। लेकिन पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं कि ये जो आपको आज पीडीएफ मिलेगी ना, इस पीडीएफ का फैक्ट पहला पॉइंट बना के लिखिएगा, मैम ये डायरेक्ट ओरिजिन मैप, बेटा पिछले वाले क्लास में मैप पे बताया था ना, अब उस पे मैप के ऊपर इतनी जगह नहीं होती है कि फिर उसी के ऊपर सब लिखा जाए, इसलिए चलिए पहला पॉइंट बना के लिखिएगा। यहाँ की सबसे प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि 2 राज्यों से होते हुए जाती है। कौन से वो 2 राज्य हैं? एक है अरुणाचल प्रदेश और एक है असम। एक है अरुणाचल प्रदेश और दूसरा है असम, लिखिएगा। अगला लिखिएगा नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य हैं, 2 स्टेट हैं जहां से कर्क रेखा होते हुए जाती है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होते हुए जाती है। कौन कौन से हैं? पहला है त्रिपुरा, दूसरा है मिजोरम। पहला है त्रिपुरा, दूसरा है मिजोरम। तो टोटल कितने स्टेट यहाँ पे हो जाएंगे? जिसको नहीं पता है सुन लीजिएगा, शुरुआत होगी कहां से? राजस्थान से। राजस्थान, गुजरात, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, कोई इसमें अगर स्किप हो तो बताना, ठीक है? वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। कोई रह गया हो तो बताओ, काउंट करो फिर बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए या बचे हैं? ठीक है, यहाँ पे 2 आप याद रखिएगा, जो 2 आपको मिल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, वो है त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। डन? नहीं नहीं, यूपीएससी कैटेगरी में अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया है, अभी तो मुझे पीडब्ल्यू पे आए हुए 6 महीने हुए हैं यार। आ जाएंगे, उस पर भी आ जाएंगे जल्दी। चलो अगला पॉइंट यहाँ पे लिखेगा कि जो नॉर्थ ईस्ट का आपको पूरा एरिया देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको कौन कौन सी कंट्री के साथ में बॉर्डर मिल रहा है। तो एक कंट्री कौन सी हो जाएगी? एक हो जाएगी म्यांमार, और दूसरी कंट्री कौन सी होगी? दैट इज बांग्लादेश। कौन सी है? बांग्लादेश। ठीक है, ऊपर के साइड पे चाइना तिब्बत वाला एरिया मिलेगा। अरे हो तो गए 8, प्रीति ओडिशा क्यों लिख दें? ओडिशा क्यों लिखना है? हो तो गए 8, वहां चक्कर में नंबरिंग और करी हमने। डन? चलिए अब यहाँ पे देखो, जो जीके का पार्ट है जो मैं आपको इस पीडीएफ के अंदर प्रोवाइड करा रही हूँ, उसको एक बार से अंडरलाइन कर देते हैं, सो दैट कोई पूछ रहा है किसके बारे में फैक्ट, बेटा तुम्हारे बारे में फैक्ट नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के फैक्ट हैं। जब पूर्वांचल हिमालय पढ़ रहे हैं तो पूर्वांचल हिमालय के फैक्ट होंगे। गजब बात करते हो यार कभी कभी। चलिए तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा अरुणाचल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। ओके, हम लोगों ने पूरा सेक्शन जो है वो पढ़ लिया है। यहाँ पे पूर्वांचल हिमालय का एरिया